Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today is the lecture number 5 of your online classes, and the topic that we're going to read today is on the page number 5 of your textbooks. Please open the page number 5 and let's have a look what we are going to read today. Defining candid solutions. The word candid refers to something spontaneous and unplanned. जो वर्ड कैंडिड है उसका क्या मतलब है? अचानक या ऐसी चीज़ जो कि जिसके बारे में आपने प्लान ना किया हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, कि अगर आपको कहा जाए कि आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं उनकी तादाद मालूम करें. You can estimate by finding the cricket players in your class and then multiplying it by the total number of classes in your school. आप सिंपली ये करेंगे कि आपकी क्लास में जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं उनकी तादाद को आप अपने स्कूल की तमाम क्लासेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो जो नंबर आएगा वो आपका एक एस्टिमेटेड सी वैल्यू होगी, एस्टिमेटेड नंबर होगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके स्कूल में कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं. योर आंसर इन दिस वे इज़ द कैंडिड सोल्यूशन. इस तरीके से जो आपका एक आंसर आएगा वो एक कैंडिड सोल्यूशन होगा. टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स यू हैव टू ऑप्ट सम अदर वे, लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम द टीचर्स. कि अगर आपने एग्जैक्ट नंबर फाइंड करना हो प्लेयर्स का, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? या तो आप हर क्लास को विज़िट करेंगे और उस क्लास में मौजूद जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाएंगे, उनकी तादाद आपको ऐसे पता चल सकती है. या आप हर क्लास के टीचर से पूछेंगे कि आपकी क्लास के अंदर कितने क्रिकेट प्लेयर्स हैं. वन कैन थिंक ऑफ द कैंडिड सोल्यूशन एनी टाइम. कैंडिड सोल्यूशन के बारे में कभी भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. उसके बारे में आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, क्योंकि आपने एक अंदाज़ा लगाना होता है. अ कैंडिड सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव द टाइम. एक कैंडिड सोल्यूशन जो होता है वो आपका टाइम बचाता है. आप देखें, अगर आपने एक क्रिकेट प्लेयर्स मालूम करने हो अपने स्कूल के, तो आप सिंपली अपनी क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तादाद को अपने स्कूल की तमाम क्लासेस के साथ मल्टीप्लाई करके उनका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं. इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा. लेकिन अगर आप वही नंबर फाइंड करने के लिए हर क्लास को विज़िट करें या उनके टीचर से रब्ता करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग रहा है. तो एक चीज़ को हल करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, हम कैंडिड सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. आपके पेज नंबर 5 पे एक फ़िगर बनी है, वो फ़िगर ज़रा नोट करें. In figure 1.4, there are different ways shown to reach a certain place, which can be reached either by going across the wall or by going sideways, and the one you think can work is the candid solution. कि यहाँ पे एक डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए आपको डिफरेंट वेज़ बताए गए हैं. या तो आप अक्रॉस द वॉल जा सकते हैं, या आप राइट साइड पे जा सकते हैं, या लेफ़्ट साइड पे जा सकते हैं. तो इन तीनों वेज़ में से जो आपको लगता है कि जिस तरीके से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं वो तरीका जो होगा वो एक कैंडिड सोल्यूशन होगा. अगर आप समझते हैं कि आप राइट साइड से जाएंगे तो आप इजीली पहुँच जाएंगे, या अगर आप समझते हैं कि लेफ़्ट साइड से जाएंगे तो इजीली पहुँच सकते हैं, या आप समझते हैं कि अगर मैं जंप करके दीवार को जंप करके आगे चला जाऊँ, अगर ये तरीका आप समझते हैं कि इस तरीके से मैं वहाँ पे इजीली पहुँच सकता हूँ, तो ये सारे जो हैं ये कैंडिड सोल्यूशन हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिड सोल्यूशन इज़ द एक्चुअल सोल्यूशन. ये ज़रूरी नहीं है कि जो कैंडिड सोल्यूशन है वो एक एक्चुअल सोल्यूशन हो, क्योंकि वो एक एस्टिमेटेड सा सोल्यूशन होता है. वो एक अंदाज़ा लगाया गया होता है सोल्यूशन का कि हम अपने प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. तो कैंडिड सोल्यूशन एक एक्चुअल सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि जो कैंडिड सोल्यूशंस आपके माइंड में आ रहे हैं, जितने सारे सोल्यूशंस आपके माइंड में आ रहे हैं, उनमें से जब एक सोल्यूशन को आप चूज़ करके उसके ऊपर काम करेंगे तो वो आपका एक एक्चुअल सोल्यूशन कहलाएगा. तो बेटे, ये था आज का आपका टॉपिक. आपने इसको नीट कॉपीज़ के ऊपर बेहतरीन करके लिखना भी है और इसको अच्छे तरीके से आपने याद भी करना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.